जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं जी। अच्छा जी, आज की ये वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। अक्सर लोगों का क्वेश्चन आया था कि यार ज़ुहैब भाई आपने जो है वो फ़ैशन फ़ील्ड क्यों छोड़ी है? यानी कि पहले आपको पता है मैं एज़ ए मॉडल रह चुका हुआ हूँ, उसके बाद ड्रामों में भी बड़ा काम किया हुआ है। तो आज का मैं ये वाक़या कह सकते हैं, इंसिडेंट कह सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा कि जिसकी वज़ह से मैंने जो है ये फ़ैशन फ़ील्ड मॉडलिंग और उसके अलावा जो है मैंने जो है वो ड्रामे वाली फ़ील्ड क्यों छोड़ दी। तो अभी मैं जा रहा हूँ शेखुपुरे और आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मैं मुलाकात करवाऊँगा, जिसकी वजह से मैंने जो है वो वजह नहीं कह सकते बस एक रूहानियत की वजह से या एक मैंने समझ लीजिए एक इस्लामिक हो गया, जिसकी वजह से जो है वो मैं आपको पूरा आज बड़ा मज़ेदार ये वीडियो होने वाली, पूरी का पूरा आपको भी मैं वाक़या बताऊँगा कि हुआ क्या कि जिसकी वजह से जो मैंने फैशन फ़ील्ड और ड्रामों में काम करना हालाँकि मैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं जब स्टार्ट किया था आप अंदाज़ा लगाएँ कि मैं एहसन खान आपने नाम सुना होगा ड्रामों में आते हैं अक्सर एहसन खान और हम दोनों ने इकट्ठे एंट्री मारी थी ड्रामे के टाइम जब थ्रेड ड्रामा शुरू हुआ था जब 8 बजे वाले ड्रामे शुरू हुआ करते थे तो उस टाइम हम दोनों लूडो खेला करते थे फिर उसके बाद बबरिक शाह हो गया उसके अलावा शान का मैं छोटा भाई बना हुआ हूँ परिंदे ड्रामे के अंदर बड़े ड्रामों में मैंने काम किया हुआ है पीटीवी के अंदर और लेकिन एक इंसिडेंट हुई है मैं अपनी उस लाइफ में जब मैं कॉलेज कॉलेज के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ तो उस टाइम एक एक वाकया हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से जो है मैंने जो है वो छोड़ दिया था, ये फील्ड छोड़ दिया था। वाकया क्या हुआ था अभी मैं दिखाता हूँ, पहले मैं जा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जा रहा हूँ भाई शेखोपुरे, उस इंसान से, उस पर्सनैलिटी से मिलने के लिए जिसकी वजह से मैंने ये सारी की सारी फील्ड छोड़ी थी। आज से 2016 यानी कि आज 2024 चल रहा है तो 2016 को एक वाकया हुआ कि मैं उस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा फैशन फील्ड में आपके पाकिस्तान के जितने फैशन शोज थे पीएफडीसी वगैरह उसमें आपका भाई एज ए मॉडल रहा हुआ है ठीक है और उसके अलावा कई फैशन शो में जो है वो टॉप पे भी आया हुआ हूँ फिर उसके बाद कोरियोग्राफी भी मैंने की हुई है फिर उसके बाद पीटीए सॉरी पीटीए कह रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में काम करते तो बार बार मुंह से पीटीए निकलता है पीटीवी में बड़ा काम किया हुआ है जियो में काम किया हुआ है काफी चैनल्स पे जो है वो काम किया हुआ है ड्रामों में ठीक है पुराने वाले में तो हुआ कुछ यूं कि मैं एक दिन जो है वो एक दोस्त का फोन आता है कि यार इस तरह ना एक पर्सनैलिटी आ रही है एक बंदा आ रहा है एक बुजुर्ग आ रहे हैं एयरपोर्ट पर कराची से तो आपने उनको रिसीव करना है एयरपोर्ट पर जाके अब मैं तो क्या ही था मैं चलो जैसा मैं चला गया मैं चलो घंटे में फ्री हो जाएंगे तो मैं वापस जो है ना वापस अपने काम पे चला जाऊंगा ठीक है अब हुआ कुछ यूं कि मैं जब जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एयरपोर्ट पर मैंने देखा कि एक बिल्कुल सफेद दाढ़ी और एक जिनके चेहरे पर एक वाइटनेस अल्लाह की तरफ से एक नूर जो है वो एक बंदा बाहर से जो है वो एक एयरपोर्ट के जो दरवाजे से जो है वो डोर से जो है वो बाहर आ रहा है तो मैंने उनको देखा है सिर्फ मैंने देखा उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा भी आपने वीडियो में भी अक्सर देखा होगा बड़े फेमस पर्सनालिटी है तो मैंने उनको सिर्फ देखा तो उस टाइम आपको पता है कि जब इंसान उल्टे सीधे काम कर रहा है तो उसके दिल के अंदर एक एक ख़्वाहिश, एक उलझन सी होती है कि यार मुझे कोई सुकून चाहिए, कोई मामला चाहिए। अब मैंने सिर्फ़ इनको देखा है, तो मेरा दिल किया मैंने कहा यार कि मैंने ना इनके साथ जाना है। बेसिकली वो कराची से आए थे पंजाब का उनका दौरा था और तो है जो मैंने कहा यार मैं जो है ना इनके साथ जाना है। मैंने घर फ़ोन किया मैंने कहा यार इस तरह ना मैं मेरे एक दोस्त आए हैं, तो मैं ना उनके साथ जो है ना वो अब जा रहा हूँ उस टाइम पहले सबसे पहले कहते गोजरे, गोजरे उनकी महफ़िल थी वहाँ पर जो है वो मैंने कहा मैं इस तरह से गोजरे जा रहा हूँ। तो घर वाले बड़े परेशान हुए कि यार अचानक ही कोई अता ना पता, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने 1 पैंट और 1 शर्ट के अंदर 7 दिन उनके साथ गुज़ार दिए मुझे नहीं पता चला। यानी कि 7 पंजाब का दौरा था, गुजरात, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ-कहाँ उनके साथ जो है वो हम लोग जाते रहे और महफ़िलें होती रहीं, उनके साथ नशिस्तें तरबियत नशिस्त होती रही और पता नहीं क्या-क्या मैंने एक शलवार कमीज़ के अंदर जो है सॉरी एक पैंट शर्ट के अंदर जो है वो मैंने समझ लीजिए कि तकरीबन समझ लीजिए कि कोई मैंने 7 दिन गुज़ार लिए और 7वें दिन मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता था, ठीक है? मैं इस्लामिक पर्सन नहीं था, यानी कि इस्लामिक नहीं कह सकते यानी कि आप इज़िली अंडरस्टैंड करें यानी कि मैं इस्लामिक इस्लामिक उस पर तरीके पर नहीं था कि जो है वो मैं एक राह पे नहीं था। तो मैंने जो है वो दिल में इस्लाम टाइप नहीं था, ठीक है? तो मैंने उनके साथ गया, उनकी बातें सुनी, उनसे मैंने ऐसे-ऐसे क्वेश्चन किए। मेरी उस टाइम यूनिवर्सिटी लाइफ़ थी कि मैंने अपनी बुक के क्वेश्चन किए। माशाल्लाह उनका इल्म
इतना ज्यादा इल्म कि मैं लाजवाब हो गया। और क्योंकि मैं मुझे कहते हैं ना वो छेड़ एक हल्की सी अंदर थी कि यार मैं उस टाइम आपको पता है जब बंदा यूनिवर्सिटी में होता है कुछ ना कुछ उंगल करने की जरूरत होती है। तो मैं कहता यार इतना बंदा इनके पीछे है आगे इनके हाथ चूम रहा है तो क्या चक्कर क्या है क्या मामला है? तो उनसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किया तो उन्होंने मेरी बुक तक के आंसर जो है वो मुझे दिए। मैं बड़ा इस चीज का जो है ना वो हैरान हो गया कि यार एक बंदा जिसको इस कारण में जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है यानी नॉर्मली ग्रेजुएट हैं लेकिन वो पुराने ज़माने के ग्रेजुएट थे। तो मैंने उनसे जब क्वेश्चनिंग शुरू की, उन्होंने मुझे ऐसे-ऐसे आंसर दिए कि मैं बड़ा परेशान हो गया। इतना इम्प्रेस हो गया मैं कि आपकी सोच होगी। इम्प्रेस हुआ, ठीक है जी, जब मैं उनसे इम्प्रेस हुआ, तो जुमेरात की रात थी, तो मैं नेक्स्ट डे मैंने कहा यार अब मैंने इनका एज़ ए फॉलोवर होना है, एज़ ए मुरीद होना है क्योंकि समझ लीजिए कि मैंने अपने तरीके से उनसे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट ले लिए, काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें ऐसी-ऐसी क्वेश्चन्स किए कि जो कोई बंदा आंसर नहीं दे सकता था उस टाइम, ठीक है? तो जब उन्होंने इस्लामिक भी थे, दूसरे भी थे कि मैं क्वेश्चन करी जा रहा था, वो मुझे आंसर दे जा रहे थे, ठीक है? तो फ्राइडे वाला दिन था, मैं गया एक शलवार में क्योंकि मैंने आपको बताया कि 7 दिन मैंने पैंट शर्ट में गुज़ारे थे, ठीक है? तो 7वें दिन 7th डे मैंने जो है वो शलवार कमीज़ बाय की, बाय करने के बाद जो है वो मैंने जो है वो मैं बैठा, मैंने कहा कि मियाँ हज़ूर अब मैं आपका फॉलोवर होना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना ये जो दुनियावी मामलात जो है इसके साथ-साथ इस्लामिक तौर पे भी जो है वो क्योंकि हर इंसान ने मरना है, तो वो मामलात मैं करूँ। तो मैं उनका जो है वो फॉलो फॉलो उनको किया, मुरीद हुआ, तो फिर उसके बाद एक दिल से ही इंटरनली बड़ी खुशी फ़ील हुई। फिर उसके बाद जब मैं वापस आया मैंने ये सारी की सारी फ़ील्ड छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने जो है वो ए टू ज़ेड ट्रेंड्स वैसे 2013 से शुरू किया हुआ था लेकिन कोई इतनी कामयाबी नहीं हुई थी। लेकिन 2019 में मैं जब मियाँ हज़ूर के पास जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मियाँ हज़ूर मुझे इसका नाम क्या मैं बिल्कुल फ्री वेला हो गया हुआ था। सीधी-सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, मैं वीडियो के अंदर है ये कहने लगूँ कि बड़े उल्टे-सीधे काम करते थे, जो मैंने सारे के सारे स्किप करवा दिए। अब मेरा लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, कंटेनर मेरा पूरा का पूरा जो है वो बेड़ा गर्क हो गया, कारोबार कोई भी नहीं था, ज़ीरो कारोबार था, कुछ भी नहीं, रोड पर फिरा करते थे, मोटरसाइकिलों पे फिरा करते थे, कुछ भी कारोबार, कोई भी कारोबार नहीं था, ठीक है? तो बिल्कुल वेला था मैं। तो मैंने मियाँ हज़ूर से कहा, मैं कहा, "मियाँ हज़ूर कोई ऐसा अल्लाह पाक का कलाम बताएँ कि जो मैं पढ़ूँ और इसका नाम क्या है मुझे काम भी मिले और तरक्की भी मिले।" तो मियाँ हज़ूर ने कुछ अल्लाह पाक के ही कुरान के अंदर से कुछ इसका नाम के कलाम मुझे दिए। तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किए। 2019 में फिर मैंने मोबाइलों का काम जो है वो स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग के तो इतनी कामयाबी नहीं हुई है लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने एक तो जो है वो ग्रिप कर ली उस कुरान पाक की जो वर्डिंग थे, कुछ लफ्ज़ थे जो मैंने शुरू कर लिए, विर्द करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह पाक ने जो है वो इतनी इज़्ज़त दे दी कि 2019 में हमारी वीडियोज़ ए टू ज़ेड ट्रेंड्स की वायरल हो गई। फिर उसके बाद पूरा सोशल मीडिया ये ज़मज़म वाले हो गए और ये तो सारे अपने बच्चे हैं, ज़मज़म हो गया, ये जेएनएम वाले, ये सारे के सारे सारे के सारे अपने बच्चे हैं क्योंकि ये सारे के सारे वो हैं जो हम लोग शुरू में कॉपी किया करते थे। माने या ना माने क्योंकि 2019 से पहले कोई बंदा नहीं था, ये तो अभी रिसेंटली आ रहे हैं, साल भी नहीं हुआ इनको। तो ये सारी की सारी पुरानी वीडियोस 2019 की उठा के आप देख लीजिए, हमारी 2019 2020 की वीडियोस उठा के देख लीजिए ए टू ज़ेड ट्रेंड्स की, तो आपको खुद अंदाजा होगा ये सारी वो चीज़ें करते हैं, एक्सपेरिमेंट जो भी करते हैं, ये सारी वो वीडियोस है जो हम लोगों ने इस काम पे 2019 और 20 में करके हम लोग फ्री गिफ्टिंग जो थी वो हम लोगों ने स्टार्ट की सबसे पहले। 2019 में पहली गिफ्टिंग थी, मैं घर में बैठ के जो वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया करते जब कोरोना आया था, तब मैं लाइव जो है वो मैं 2020 की बात है, घर में बैठ के लाइव सेशन किया करता था। समझ लीजिए कि आपको तो घर में क्या अगर बनैन के अंदर में बैठ के जो लाइव सेशन किया करता था, तो वहाँ से फिर वीडियोस वायरल हुई, मॉडल टेस्ट वायरल हुआ, फिर दूसरी चीज़ें वायरल हुई, फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें वायरल होने के बाद अल्लाह पाक ने जो है वो ए टू ज़ेड ट्रेंड्स को खड़ा कर दिया। तो बात ये है कि बुजुर्ग जो है पहले मैं समझता था कि यार नहीं ऐसा कोई अल्लाह पाक के नेक बंदे नहीं होते, तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा, उनको दिखाऊंगा कि यार ये वो बंदे हैं जिनकी एक वजह से उन्होंने मुझे कहा कुछ भी नहीं था, भाईजान आप इस्लामिक हो जाए, फलाना हो जाए, सिर्फ मैं उनसे इंप्रेस हो गया। तो मैं जो ये मेरी जो है वो टर्निंग पॉइंट हुआ था मेरी ज़िंदगी का। तो अभी मैं जा रहा हूँ शेखुपुरे, वो आए हुए हैं दोबारा पंजाब में आए हुए हैं, तो मैं उनसे आपको मिलवाऊँगा भी, अब उनकी बातें भी सुनेंगे और चलें अभी चलते हैं शेखुपुरा, मैं जा रहा हूँ ऑन द वे।